अस्सलाम वालेकुम। इस दुआ के साथ कि आप सब बखैरियत हों। अल्लाह की ख़ास रहमतें, बरकतें और अनायतें आप सब पर मेहरबान हों। मेरी दिली दुआएं और नेक तमन्नाएं आप सब सुनने वालों के साथ हैं। इस रिंग के बारे में मुझसे किसी ने पूछा कि आप ये रिंग जो है आप एक दफ़ा ज़रा डिटेल से दिखा दें। और ये कुछ ऐसी दिखाई देती है, यहाँ पर आपको ज़्यादा क्लियरली दिखाई दे सकती है। ये मैंने टी, कॉफ़ी और शुगर के लिए जार्स मंगवाए हैं, अमेज़ॉन से शॉपिंग की है। और ये मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि ये कैसे हैं। ये कुछ ऐसे दिखाई देते हैं, ग्लास के हैं। इनके ऊपर ये जो ब्लैक कलर का है ये मेटल का पार्ट है और बाकी जो है ब्लैक कलर के हैं। और इसका लिड भी स्क्रू वाला है। मुझे लगता था कि ये मैजिक जैसा होगा, तो मेरे पास ब्लैक ही केटल है, टोस्टर है। और ज़्यादातर चीज़ें ब्लैक में ही हैं, ब्लैक कलर की हैं किचन में, तो ये भी मैंने फिर उसी मुनासबत से मंगवाए हैं। इनको धो के मैंने रख दिया, ओवरनाइट ये ड्राई होंगे तो फिर मैं इनको इस्तेमाल करूँगी। और ये है सोप, पम्प और स्पंज काडी। ये भी मैंने अमेज़ॉन से मंगवाया है, वॉशिंग अप लिक्विड डालने के लिए है, जो बर्तन धोने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। और इसके साथ काफ़ी बड़ा स्पंज आया है। इतना बड़ा स्पंज तो मैं यूज़ नहीं करती हूँ। इस तरह इसकी लेयर्स हैं और इस तरह ये खुलेगा और इसमें जो वॉशिंग अप लिक्विड है वो हम डालकर तो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जैसे हम हैंड वॉश, लिक्विड हैंड वॉश यूज़ करते हैं, बिल्कुल उसी तरह ये भी काम करता है। इसको प्रेस करें तो स्पंज पर जो है वॉशिंग अप लिक्विड लग जाता है, तो इसको इजीली यूज़ कर सकते हैं। ये है डिजिटल मेजरिंग स्पून, लार्ज, मीडियम और स्मॉल साइज़ के हैं। अच्छा, मैं एक डिस्क्लेमर भी ऐड करती चलूँ कि ये वीडियो कोई स्पॉन्सर नहीं है और ना ही मैं किसी किस्म की कोई एडवर्टाइजमेंट कर रही हूँ या कोई प्रमोशन कर रही हूँ किसी भी चीज़ की। ये रैंडम शॉपिंग है जो मैंने अमेज़ॉन से की है, तो मैं सिर्फ शेयर कर रही हूँ। और इनमें जो है बैटरीज जाएंगी और फिर ये इस्तेमाल होंगे इस तरह। इसमें ये टक इन हो जाते हैं। ये आई थिंक कप की मेजरमेंट है और बाकी जो है स्पून की है। इसको इस तरह आप किचन काउंटर पर रख कर कोई भी चीज़ आपने मेजर करनी है तो ये डिफरेंट मेजरिंग है इसमें, जैसे ग्राम की है, ग्राम की, औंस की या टेबल स्पून की मेजरमेंट होंगी, तो उसी हिसाब से ये चलेगा। अभी मैंने इसको यूज़ नहीं किया है, बस इसको निकाल कर ही देखा है। इसके जो ब्लू रंग के ये स्पून हैं इनको मैं वॉश कर लूँगी। और जो इसकी साथ में स्केल है उसको तो ज़ाहिर है वॉश नहीं कर सकते। और ये ईयर वैक्स रिमूवर मंगवाया है जो कि बिल्कुल भी सही नहीं था। काफ़ी मैंने इसको देखा, मतलब जब भी आप गूगल खोलते हैं तो ये सामने ही नज़र आ जाता है। काफ़ी इसकी एडवर्टाइजमेंट देखी मैंने, तो मुझे ये सही चीज़ लगी। लेकिन देखें ये इसकी जो स्टिक सी है या पिन सी है, ये इसके ऊपर स्टिक ही नहीं हो रही है। और ये कुछ इस तरह से मूव होगा और ये काफ़ी फ्लेक्सिबल सी है। मुझे लग रहा था कि थोड़ी हार्ड मटेरियल की होगी, लेकिन ये बिल्कुल ही बकवास चीज़ निकली है, तो मैं इसको जो है वापस भेजूंगी। और ये है 2 in 1 बॉटल, ऑयल और विनीगर डालने के लिए है। यानी कि एक ही बोतल है लेकिन उसमें दो पार्ट बने हैं, एक में ऑयल डाल सकते हैं और एक में विनीगर डाल सकते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है। हमारे घर में बहुत ज़्यादा जद्दोजहद हुई है कि इसको हम किस चीज़ के लिए इस्तेमाल करें। बड़े तजर्बे हुए हैं जो आप यहाँ आगे देखेंगे। अभी स्केल में बैटरीज डाली हैं और इस तरह इसके ऊपर इसकी मेजरिंग आ जाएगी। हाथ में पकड़ के शायद ये काम नहीं करेगा क्योंकि हाथ का भी एक वज़न है। तो इस तरह आप किचन काउंटर पर टेबल पर रख कर ही इसमें जो भी चीज़ है मेजर कर सकते हैं। और यहाँ पर देखें, इसको खोलते ही मेरे हस्बैंड ने कहा कि इसमें ना कुछ इस तरह की डेकोरेशन की जाए। और ऑलमोस्ट सारे बच्चे ही लग गए। बुरहान और दुआ की पूरी कोशिश थी कि ये काम हमारे हाथों से अंजाम दिया जाए। और दाल डाली इसमें, और जब ऑयल डाला तो ऑयल के जो इम्प्रेशन है उससे दाल काफ़ी फैल गई।
तो वैसे तो वो इतनी ज़्यादा जगह नहीं है उसमें, लेकिन जब उसमें लिक्विड डाला आउटर बॉटल में तो वो काफ़ी ज़्यादा फैल गया और ये कुछ ऐसा दिखाई दिया है। और अभी हमने इसको फाइनल नहीं किया कि इसमें हम क्या डालेंगे, तो जब ये फाइनल होगा तो मैं ज़रूर आपको दिखाऊंगी। मेरे हस्बैंड ने कहा कि इसको डेकोरेशन पीस के तौर पर इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ऐसी बोतल डेकोरेशन के लिए ज़्यादा अच्छी लगती हैं। वैसे आप वैसे भी यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। टेस्को पर ये देखें कुशन लगे हुए हैं हाफ़ प्राइस पर, तो मैंने 4 कुशन उठा लिए। कुशन काफ़ी ख़राब हो गए हुए हैं, तो उनको मैंने सही करने की कोशिश की, लेकिन वो सही नहीं होंगे मुझसे। तो मैंने कहा अभी खपने वाली बात है, तो मैं इस तरह के ही कुशन ले आती हूँ। बर्तन यहाँ पर ऑफ़र पर लगे हुए हैं, लेकिन इतनी अच्छी क्वालिटी के नहीं हैं, बहुत ही हल्की सी कढ़ाइयाँ हैं। और यहाँ पे कुछ और भी कुशन पड़े हुए हैं जो शायद ऑफ़र पर नहीं है। और जाते जाते मुझे ये फ्लावर वॉज नज़र आए और मैं वापस मुड़कर आई, तो मैंने देखा कि ये 10 पाउंड से 1 पाउंड के लगे हुए थे, तो फिर मैंने 2 बाय किए। काफ़ी अच्छा कलर है, जैसे सर्दियों का कलर होता है ना वैसे ही हैं, तो मुझे ये काफ़ी अच्छे लगे। तो फिर मैंने 2 बाय किए कि 10 पाउंड से ये 1 पाउंड के हुए हैं, तो फिर तो बाय कर ही लेने चाहिए। आप लोगों को पता ही होगा कि टेस्को ने एक प्रमोशन स्टार्ट की है कि जो एक चीज़ की कीमत है, लेकिन क्लब कार्ड होल्डर के लिए उस चीज़ की कीमत आधी हो जाती है। और ऐसी बहुत सी चीज़ें जो चाहिए भी नहीं होती, क्लब कार्ड होल्डर जो है वो उनको ख़रीद लेते हैं। स्पेशली खाने पीने की बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो ख़रीदी जाती हैं, जो कि नहीं ख़रीदनी चाहिए। कि उन्होंने वो तो होता है ना थोड़ा सा लालच सा दिया हुआ है कि जिसके पास क्लब कार्ड है उसके लिए इस प्राइस में होंगी। वैसे तो बहुत सी चीज़ों पर ही है, यहाँ पे बर्तन कई पड़े हुए थे उन पर भी ये ऑफ़र थी, लेकिन इस तरह जिसको नहीं चाहिए उसने भी ख़रीद लेने हैं। अभी जैसे ये ऊपर कप लगे हुए हैं, इनके ऊपर भी ये ऑफ़र है, तो जिसको ज़रूरत नहीं होगी वो भी ये ख़रीद लेगा। मोस्टली लोग ऐसे ही करते हैं कि अगर कीमत कम पर है तो चीज़ बाय कर लेते हैं। और एक और चीज़ मैंने गूगल पे बारहा पढ़ी है, अगर आपके इल्म में भी हो तो इसकी तस्दीक ज़रूर करिएगा, कि यूके गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया है कि जितने भी सुपर स्टोर हैं वो ऐसी प्रोडक्ट जो बाय वन गेट वन फ्री है, या 3 for 2 की प्रमोशनल की जो प्रोडक्ट हैं, और मोस्टली अनहेल्दी फूड जो है उसको डिस्प्ले पे नहीं लगाया जाएगा। क्योंकि जब हम किसी भी सुपर स्टोर में जाते हैं तो हम देखते हैं कि एंटर होते ही बहुत ज़्यादा कार्टन पड़े होते हैं, बाय वन गेट वन फ्री या 3 for 2 की प्रमोशनल चीज़ें, प्रोडक्ट। और फ्रोज़न फूड बहुत सा होता है बाय वन गेट वन फ्री, और मोस्टली अनहेल्दी होता है, तो वो अब डिस्प्ले पे नहीं रखा जाएगा। कि इस तरह लोगों को अट्रैक्शन नहीं होती ना, चीज़ जब सामने पड़ी होती है तो जिसे नहीं भी चाहिए होती उस वक्त तो वो प्रमोशनल की वजह से बाय की जाती हैं, वो डिस्प्ले पे नहीं रखी जाएंगी। और इसी तरह वो चेकआउट एरिया में भी नहीं रखी जाएंगी, क्योंकि इस तरह लोग बहुत ज़्यादा चीज़ें बाय कर लेते हैं और अनहेल्दी फूड बहुत ज़्यादा बाय होता है। तो इससे ये होगा कि बहुत हज़ार फीट स्टोर खुला हो जाएगा और बहुत से वर्कर का जो काम है वो कम हो जाएगा। और इसको करने का मकसद ये है कि जो ओबेसिटी है यूके में वो कम करनी है, कि मोटापा जो है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है, स्पेशली जो अनहेल्दी फूड है वो ही ज़्यादा ऑफ़र पर होता है, तो वो कम खाएं लोग, लोगों की नज़र को वो ज़्यादा अट्रैक्ट ना करे। तो ये एक चीज़ मेरी नज़र से गुज़री। ये वाली जो बेड शीट है ये मैं प्राइमार्क से लेकर आई हूँ, मुझे इसका डिज़ाइन ये बहुत प्यारा लगा। और जो मैंने पहले आपको दिखाई थी हल्के से ग्रीन रंग की, वो स्लीप साइलेंट की है, टेस्को से लाई थी, ऑफ़र पर लगी हुई हैं, तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी है उसकी भी। तो अभी आपने देखा मैंने सारे अपस्टेयर की जो है डीप क्लीनिंग की है, बेडिंग चेंज की है, वंस अ वीक ही मैं करती हूँ। और ब्रश किया और मॉप किया, और यहाँ पर अपस्टेयर की जो है वो मैक्सिमम क्लीनिंग हो गई है। आपने देखा मैंने एक कमरा अच्छे से साफ़ किया, उसमें ब्रश करके उसको फिनिश कर दिया। जो मॉप है वो एंड पर किया सारे कमरों में, कि सब कमरे जो हैं वो एक दफ़ा साफ़ हो गए।
आजकल चूँकि छुट्टियाँ हैं तो मेरी रूटीन यही होती है कि जो क्लीनिंग का काम है वो सुबह नाश्ते के फ़ौरन बाद ही मैं शुरू कर देती हूँ। चूँकि बच्चे भी घर पर हैं और दोपहर का खाना थोड़ा लेट ही हो जाता है, क्योंकि सुबह बच्चे लेट उठते हैं, तो नाश्ता जो है वो 9-10 बजे ही करते हैं। तो मैं जैसे ही उठती हूँ और नाश्ते के बाद फ़ौरन ही अपस्टेयर की जो डीप क्लीनिंग जिस दिन करनी होती है वो सुबह के वक़्त ही, अभी मैंने देखें सुबह ही है, तो मैंने ये सारी डीप क्लीनिंग कर दी है अपस्टेयर की। तो अभी मैं डाउनस्टेयर की जाके डीप क्लीनिंग करूँगी और दोपहर के खाने से पहले पूरा घर जो है वो मैंने साफ़ सुथरा कर दिया। और अभी मैं सीढ़ियों में हूवर कर लूँगी। ये जो ड्रेस मैंने पहना हुआ है ये मैंने रूपाली से मंगवाया था, लास्ट ईयर मैंने अपने एक व्लॉग में भी दिखाया था। इसकी कमीज़ बहुत ज़्यादा लंबी थी मुझे, तो मैंने पहना नहीं, ये लीलन टाइप कपड़ा है। तो अभी मैंने इसको, जो इसका घेर है उसको थोड़ा 5-6 इंच कट करके सिलाई की, और जब मैंने पहना तो मुझे इतना अच्छा लगा। जो चीज़ हमें कपड़ों में, जो रंग हमें पसंद होते हैं, जो डिज़ाइन हमें पसंद होते हैं वो हम पहनते हैं, लेकिन कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जो आपको पहने हुए बड़े अच्छे लगते हैं, और ये सूट वैसा ही था। ये मुझे पहना हुआ बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो ये मैं रूपाली से मंगवाया था, और बस ठीक ही है, मतलब बहुत ही कोई इतनी अच्छी क्वालिटी का कपड़ा नहीं है, लेकिन ये पहना हुआ बहुत अच्छा लगा मुझे। मैं जब अपस्टेयर की सफाई कर रही थी तो ये फज्जर नीचे बैठी थी। अब मैंने नीचे की सफाई करनी है तो ये ऊपर चली गई है। इसने कोई काम नहीं करना होता। जहाँ पर कोई काम सफाई हो रही है बस उस एरिया से इसने गायब हो जाना है। अभी दोपहर के खाने के लिए मैंने ये टिक्कियाँ बनाई हैं, और ये एक नई रेसिपी की टिक्कियाँ हैं, इंशाल्लाह जल्द मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और ये बहुत ज़्यादा स्प्लैश करती हैं, तो इस तरह लिड थोड़ा-सा टिल्ड करके मैं रख देती हूँ कि एक तो ये स्प्लैश नहीं करेंगी, दूसरा इसके अंदर स्टीम रहने से ये बहुत ज़्यादा मॉइस्ट और जूसी कबाब तैयार होते हैं। और ये केक रस बेक किए हैं मैंने, बस अभी मैं इनको ओवन से निकालने ही लगी हूँ। तो माशाल्लाह देखें कितने ज़्यादा फूले हुए हैं। बस एक ही फ़ॉर्मूला है जो मैं बार-बार बोले जा रही हूँ कि अंडों को बहुत अच्छे से फेंटें, तो केक रस आपकी बेकिंग जो है वो बेस्ट एंड बेस्ट ही होगी। बस यही तक है मेरा ये आज का भी व्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा हो। अगर पसंद आया है तो थम्स अप ज़रूर प्रेस करें। अगर अभी तक आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। गोशीस किचन के नाम से मेरा कुकिंग चैनल भी है, आप उस पर भी विज़िट कर सकते हैं। अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।